अगले कुछ मिनटों में जो बातें मैं बोलने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बाकी काम हटा देना, क्योंकि मैं जो ऊर्जा तुम में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ वो सही तरीके से ट्रांसफ़र हो पाए, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ज़रा अपनी आंखें बंद करो और एक बार इमेजिन करके देखो, आज से ठीक कुछ समय बाद का एक दिन है। तुम सवेरे सो करके उठते हो, अपना मोबाइल उठाते हो और तुम्हारे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। तुम्हारी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं, पिता बोलते हैं मुस्कुरा करके, और तुम सोच रहे होते हो अच्छा हुआ उस दिन मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ उस दिन मैंने हार नहीं मानी। एक बार ज़रा सा सोच करके देखो कैसा लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो फ्यूचर है वो ऑटोमेटिक नहीं आता। ये फ्यूचर उन लोगों के लिए नहीं है जो कहते हैं ना भाई कि अरे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन कितना हो गया है, ज़रा सा एक बार देखा कंपटीशन कितना है, पेपर कितना टफ आ रहा है, कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। लक साथ नहीं दिया यार, मेरा लक तो हमेशा साथ ही नहीं देता है। ये भविष्य, ये फ्यूचर उनके लिए है जो आज भी थके हुए दिमाग से होने के बावजूद अपनी किताबें खोलते हैं। आज तुमने किताबें खोली, ज़रा सा एक बार बात, आज तुम प्री क्लियर कर चुके हो या फिर नहीं, ये चीज़ देखो उतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज तुम खुद से झूठ बोल रहे हो या नहीं, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये बात को समझो, जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा। क्योंकि दोस्तों सच बताओ तो कंपटीशन जितना है ना, कंपटीशन जितने लोगों को नहीं मारता, कैजुअल प्रिपरेशन उतना ज़्यादा मारती है यहाँ पर, राइट। इस चीज़ को जब तुम लोग जितना जल्दी समझ जाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हर साल की तरह इस साल भी एग्ज़ाम होंगे, हज़ारों वैकेंसीज आएंगी, बिल्कुल आती है, हर साल आती है, इस साल भी आएंगी। पर सिलेक्शन सबका नहीं होगा, सिर्फ उसी का ही होगा जो ये बात कहेगा कि भाई मैं ना रोज़ परफेक्ट नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन रोज़ ईमानदारी से ज़रूर पढ़ता हूँ। एक बार फिर से बैक करना और मेरी बात को दोबारा सुनना। देखो दोस्तों, अगर तुम रिपीट कैंडिडेट हो, अगर तुम रिपीटेड कैंडिडेट हो तो तुम्हारे पास में बाकियों से ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। तुम्हारे पास में एक्सपीरियंस है, तुम पहले परीक्षा को दे चुके हो, और एक्सपीरियंस ना एक अनफेयर एडवांटेज तो होता है, तो भाई एडवांटेज का इस्तेमाल करो ना। और अगर तुम एक फ्रेशर हो, ध्यान सुनना, अगर तुम एक फ्रेशर हो तो तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारे पास में है टाइम। और टाइम ना, समय जो होता है सबसे डेंजरस वेपन होता है, सबसे घातक, सबसे बड़ा डेंजरस वेपन होता है टाइम। तो मेरी बातों को समझना। एक बार इमेजिन करके देखो, एग्ज़ाम हॉल में जब तुम बैठे होगे और सोच रहे होगे कि भाई ये क्वेश्चन तो यार मैंने कल ही किया था, ये क्वेश्चन तो मैंने कुछ ही समय पहले सॉल्व किया था। हार्ट बीट तेज हो रही होगी, फटाफट से तुम टिक मार रहे होगे, तुम्हारे हाथ कांप नहीं रहे हैं वहाँ पर, तुम कॉन्फिडेंस से बैठे हुए हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई तैयारी मैंने की है। तो तुमको उस लेवल तक पहुँचना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा दिल्ली दूर है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कब भाई, इस साल नहीं तो कब, किस साल। याद रखो भाई ये बात, भगवान ने अपॉर्चुनिटी सबको दी है और भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ दी है, पर करेज जो होता है ना वो सब में नहीं आता है। करेज नेचुरली आता है और करेज तुम्हें लेकर के आना पड़ता है। कई बार फेल होते हैं, लेकिन करेज तुम्हें लेकर के बार बार उभार करके लाना पड़ता है। इस साल एक डिसीजन तुम ले लो भाई, और पक्का डिसीजन लेना कि तुम एक्सक्यूज़ नहीं बनाओगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, ठीक है।
लॉन्ग गैप्स नहीं लोगे, डिसिप्लिन करोगे, कंसिस्टेंसी करोगे इनकी जगह, ठीक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे। ये चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों। जितना ज़्यादा तुम इनको इग्नोर करोगे ना, ये तुमको और पीछे लेकर के जाएंगे। अगर तुम रुके नहीं तो भाई सिलेक्शन रुकेगा भी नहीं, ठीक है। तुम्हारा सिलेक्शन हो करके रहेगा और इसी साल होगा, ठीक है। दिस ईयर इज़ नॉट फॉर ट्राइंग, दिस ईयर इज़ फॉर द रिजल्ट। तो मेरी ये बातें, जितनी भी बातें मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, ये बातों को ध्यान से सुनो, समझो और एक्शन लो, बिकॉज राइट टाइम फॉर एक्शन इज़ नाउ। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।